हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 जो है जीआईबी का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। हाउ टू क्रैक दिस इन अ सिंगल अटेम्प्ट। लेट्स क्रैक द सिलेबस ऑफ पेपर सेकंड of the accounting and finance for bankers in the JIB. Let's have a look at the syllabus. Okay, this is what I have made. That is for the module A, B and C and D. Okay. जिस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ उस तरीके से श्योर शॉट यू विल गेट फ्रॉम 60 प्लस मार्क्स। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द मॉड्यूल ए ऑफ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हाउ टू, मतलब कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को लीव करना है। ओके, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ओके, मॉड्यूल ए देखते हैं। स्पेशली फॉर मॉड्यूल ए जो है, जो पर्सन्स कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए अकाउंटेंसी बहुत ही इजी रहता है, बिकॉज उन्होंने पहले बहुत पढ़ा है वो, और मैक्सिमम ऑल द टॉपिक्स लाइक एज मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंट कैटेगरीज, डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग एंड कॉल्यूनर accounting mechanics, bank reconciliation statement, need for it. Okay, how to prepare bank reconciliation statement. But जो नॉन कमर्स बैकग्राउंड के पर्सन्स हैं, they find it very difficult to crack and to understand these topics. Okay, bank statements, balance sheet, okay, final accounts, profit and loss account, what it is. But अगर आप ओवरऑल व्यू देखोगे तो मॉड्यूल ए से ही 25 to 30 मार्क्स का एवरी टाइम रहता ही है एग्जाम में। ओके, 30 मार्क्स का मॉड्यूल ए से, 30 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 30 मार्क्स का मॉड्यूल बी से। ओके, एंड 25 के अराउंड मॉड्यूल सी से, एंड 10 to 15 मार्क्स का यहाँ से रहता है मॉड्यूल डी से। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा, इन टॉपिक्स में कौन कौन से इजी टॉपिक हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कीप द पेस विद मी, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल ए में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। ओके, एन्युटीज, इसके ऊपर मैंने पहले ही प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, एन्युटीज हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज। ओके, आपने बस वहीं पे करना है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाए हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज करवाए हैं। दैट वुड बी मोर देन इनफ, दैट वुड बी कम्प्लीटली मोर देन इनफ। बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए और इन फॉर्मुलेस चाहिए आपको। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। ओके, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। ओके, आपको बस फॉर्मूला, जस्ट एक फॉर्मूला, इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखने को होता है, दैट इज दिस वन, एंड बाकी उससे ही डिराइव हो जाते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, ईएमआई का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, ये करना ही है अपना, आपने श्योर शॉर्ट 2 मार्क्स, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। ओके, एट लीस्ट। एंड देन द कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग द प्रोडक्ट एंड बैलेंसेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट, सिंकिंग फंड, 1 question, 1 to 2 questions, that is 1 mark for sure from this one, sinking fund. एंड कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम, वाईटीएम अभी तक मैंने अपने लेक्चर में कवर नहीं किया है, बट वेरी सून होपफुली दिस ईयर के एग्जाम से पहले पहले, नेक्स्ट एग्जाम से पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड देन कम द इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर आल्सो ऑलरेडी कवर्ड इन द लेक्चर्स। ओके, ये आपने कवर करने ही है बॉन्ड्स। ओके, थ्री क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से बॉन्ड से, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, देन द बॉन्ड वैल्यू विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट। ओके, करंट यील्ड, करंट यील्ड का एक बहुत स्मॉल सा फॉर्मूला है। अगर आप बार बार एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपने ना इस सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस की, ताकि आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एन्युटी एंड व्हाट इज करंट यील्ड। Okay, what is YTM, what is sinking fund, what does the amortization word mean? Okay, then comes the duration of bond. ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक ऐसा चैप्टर है, इसको आपने डेफिनेटली करना है। जितने मैक्सिमम आपके पास इसकी केस स्टडीज और न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपने छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि जैब क्लियर होने के बाद जब आप कैब में जाओगे, कैब में
15 to 20 मार्क्स तो रहते हैं इससे, ओके, ड्यूरेशन से 15 मार्क्स फॉर श्योर। ओके, तो अच्छे से करना है, एक ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड और एक एन्यूटीज। ओके, एन्यूटीज में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ऑल दोज थिंग्स। ओके, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये आपको कैब में भी हेल्प करेगी। ओके, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन, बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी, एंड देन द वॉलेटिलिटी, एंड दिस इज द कैपिटल बजटिंग, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग। ओके, कैपिटल बजटिंग पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर कवर कर लिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो गो थ्रू डैट, बट कैपिटल बजटिंग से 3 मार्क्स फॉर श्योर। ओके, एंड एन्यूटी से अगर डिपेंड करता है IABF पे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस एन्यूटी से, अदरवाइज 5 मार्क्स केस स्टडी। ओके, 5 मार्क्स केस स्टडी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके इसके एन्यूटीज के, देन यू गोना डेफिनेटली गोना मेक इट। ओके, देन कम्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे भी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट तरीके से। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी आपने अच्छे से कवर करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना दिया हुआ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू से श्योर शॉर्ट मार्क्स आने ही है, ठीक है। एनिटीज का ही पॉइंट, एनिटीज के अंदर ही कवर हो जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एंड एक कैब में भी आएगा। ओके, let's move to the next. Then comes the capital rationing. Okay, investment decision making under condition of uncertainty, ठीक है, and sensitivity analysis for NPV determination, these are all under annuities. Okay, then come this one, this is a most important. Okay, depreciation means इसके अंदर तीन तरीके हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, रिटर्न डाउन वैल्यू, मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सब पे मतलब न्यूमेरिकल आपके फॉर श्योर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, और इसके 5 to 8 मार्क्स की केस स्टडी फॉर श्योर है, ठीक है, और कैब में भी है। तो आपने एक डेप्रिसिएशन हो गया, यहाँ से मॉड्यूल से हमने क्या निकाला, एक डेप्रिसिएशन, एन्यूटीज, एंड द थर्ड वन वाज डेप्रिसिएशन, डेट इज EMI। ओके, एन्यूटीज में ही कवर हो जाती है EMI, कोई सेपरेट सा फॉर्मूला इसको याद नहीं रखना पड़ता, जस्ट हमने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ही प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, इससे ही बाकी सारे फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे इंक्लूडिंग EMI। ओके, एंड आल्सो द सिंकिंग फंड्स का फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए एन्यूटीज, EMI, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ओके, देन कम्स डेप्रिसिएशन हो गया, एंड नेक्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। इसका बहुत ही प्यारा लेक्चर जिसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 MCQs मैंने डिस्कस किए हुए हैं, काइंडली गो थ्रू डैट। ओके, आपने ये वाला टॉपिक ही बहुत अच्छे से करना है, प्रीमियम पे क्या होता है, डिस्काउंट पे क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड व्हाट आर फॉरवर्ड पॉइंट्स, एक्सचेंज रेट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कैब में भी हेल्प करेगा सेम फॉरेन एक्सचेंज का। सो दीज आर द बेस्ट टेकअप्स that is we have to cover from module A. Please remember this. So guys, please, foreign exchange is very important subject. Okay, 5 मार्क्स की केस स्टडी इस पे आनी है, हर बार आती है और तो आनी है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द मॉड्यूल B, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, जिन पर्सन्स को ये चीज़ें डिफिकल्ट लगती है, मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक, लेजर रिकॉर्ड कीपिंग, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एंड कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट विच अकाउंट इज टू क्रेडिट एंड विच अकाउंट इज टू डेबिट, तो मैंने मॉड्यूल B से स्पेशली जो जिनको हम इजीली कवर कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उन पे, वो है ये वाला टॉपिक। ओके, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जैसे कि गोइंग कंसर्न एंटिटी, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन, एक्रूअल एंड कैश बेसिस। गिव इट अ रीडिंग, जस्ट 3 पेज का है ये, गिव इट अ रीडिंग ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 times। ओके,
अब की बार जो अभी लास्ट मंथ पीपी अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था, उसमें 8 क्वेश्चंस यहीं से आए थे। ओके, जस्ट केस स्टडी आई थी और बताओ ये मतलब कौन से कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी के कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। डेट वाज द डबल एंट्री और द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और गोइंग कंसर्न एंटिटी। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, 8 क्वेश्चन इज अ लॉट। अगर हाफ मार्क्स के भी हैं तो 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले आपके। ओके, एक ये हो गया यहाँ से, जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है ये वाला बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का। इसमें कोई ज़्यादा आपको डेबिट क्रेडिट का साथ खेलना नहीं पड़ेगा। ओके, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये पोर्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको, सो इसके बिना देखने की ट्राई करते हैं। देन कम्स द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये टॉपिक मस्ट है, यू हैव टू कवर दिस वन। अगर आपने ये कर दिया यहाँ से 4 क्वेश्चंस, ओके 4 क्वेश्चंस, यानी कि 3 to 4 मार्क्स फॉर श्योर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ओके, देन द बिल ऑफ एक्सचेंज, इट्स टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल। ओके, 2 मार्क्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको कवर करना है। प्लीज आप साथ साथ में बुक पे भी मार्क करते रहे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं जल्दी ही वीडियो डाल दूंगा इन पे, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनल मॉड्यूल सी, फाइनल अकाउंट्स। ओके, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ that accountancy or commerce background, that is the profit and loss account, profit and loss appropriation account, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बैलेंस शीट इक्वेशंस, बैलेंस शीट का हम देखेंगे बट दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस। ओके, क्योंकि रेशो एनालिसिस इसमें करना ही है, रेशोस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोस, यूजेस ऑफ accounting ratios, limitations of accounting ratios, calculation and interpretation of various ratios. Okay, different users and their use of ratios, final accounts and accounts of banking company, definition and functions of a bank। यहां से यहां तक का आपने कवर करना है। ओके, रेशो एनालिसिस का मैं बस विद इन द शॉर्ट टाइम आई विल अपलोड द lectures of ratio analysis in a try to keep in a very simpler form and a very clear form. Okay, I will try my best to put it down. And then comes again this whole is from the commerce background. Okay, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है, कंपनीज अकाउंट एंड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर आपको ये वाले टॉपिक अकाउंटिंग मैकमिलन की अकाउंटिंग की बुक से समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपने इसको लीगल वाले टॉपिक से कवर करना है, लीगल वाली मैकमिलन की बुक से कवर करना है। ओके, बिकॉज अगर 5 क्वेश्चन अगर अकाउंटिंग पे कंपनी अकाउंट पे आते हैं तो यू गोना क्रैक डेफिनेटली आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चंस। ओके, और साथ में आपकी ये हेल्प लीगल वाले एग्जाम में भी करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज दीज आर द बेसिक मतलब कोर बैंकिंग ऑपरेशंस। या that is function performed by the computerized accounting software available in the market, computerization scope, experiences in banking, the core banking components in information security, internet, world wide web, influences on banking. Okay, these are general banking terms, 3 to 4 questions. Okay, ये छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ आगे। मॉड्यूल डी का और मॉड्यूल सी का यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ओके, बट ये आपके जस्ट अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आप 15 क्वेश्चंस आपके कवर कराएंगे मॉड्यूल डी और यहाँ से फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, यहाँ इस वाले पॉइंट से, इस वाले टॉपिक से। ओके, जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो अच्छे से समझना है आपने इसको।
just give it a reading 2 to 3 times, because these belong to daily banking activities. Okay, then comes the banking operation module D. इसमें सिंपल डेली लाइफ की बैंकिंग का ही है मैक्सिमम. ओके, लाइक एज बैंकिंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग फंक्शंस, preparation of vouchers, cash receipt, payment entries, clearing inward, outward entries, transfer debit and credit entries. What is KYC and what are different documents to satisfy KYC, verify KYC and authenticity of documents. इसमें क्या रहता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. जो मीडियम रिस्क वाले कस्टमर होते हैं उनके लिए केवाईसी अपडेशन का टेन्योर कितना रहता है, 8 years. ओके, जो हाई वाले रहते हैं, हाई रिस्क वाले, उनके लिए 2 years. और जो लो वाले होते हैं, लो रिस्क के, फॉर दोज दैट इट इज 10 years. ओके, एवरी टाइम 2 questions आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली. ओके, सो 2 question आपके श्योर शॉर्ट कंप्लीट हो गए यहाँ से. बस ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पास मॉड्यूल डी से बैंक वहाँ पे पूछे जाएंगे एग्जाम में. ओके, देन कम्स द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ CBS एनवायरनमेंट. ओके, बैक ऑफिस ऑपरेशन इन बैंक्स, बैक ऑफिस, मिडल ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस. यहाँ से आपका श्योर शॉर्ट 2 questions. ओके, एंड हैंडलिंग ऑफ अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज. ओके, तो आपने मॉड्यूल डी को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, एटलीस्ट गिव इट अ रीड ऑफ 3 to 4 times. 3 to 4 times. ओके, मेरे जो फ्रेंड है, बस जस्ट इतना ही बताया था उनको कि आपने इतना ही करना है. ओके, एंड सी हैज स्कोर ऑफ 67. दैट्स अ ह्यूज स्कोर. ओके, वो बात अलग है कि उसने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दिया है इसका, तो याद ऐसे ही हो जाता है. बट उसने सिर्फ इतना ही किया जो मैंने अभी अभी सिलेबस में बताया. बट एक दूसरा फ्रेंड है, उसके 56 मार्क्स हैं. दैट इज, उसने पहली बार एग्जाम दिया, बट ही हैज क्लियर्ड. ओके, दिस इज द सिलेबस दैट आई हैव टोल्ड. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% सिलेबस आपका कवर कर देता है यही वाला. डोंट गो फॉर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड हाउ विच अकाउंट इज टू डेबिट एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट. इसको समझने के बजाय अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो यू कैन इजिली क्रैक. ओके, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद दैट पोर्शन ऑफ द अकाउंटिंग. अगर अकाउंटिंग पढ़नी है अच्छे से, अगर आपने एग्जाम निकालना है, तो प्लीज गो थ्रू दिस विद दिस अप्रोच. फ्रॉम दिस मॉड्यूल ए में 30 मार्क्स फॉर श्योर, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है. ओके, मॉड्यूल ए में न्यूमेरिकल्स हैं और आपने MCQs और न्यूमेरिकल्स ही करने हैं मॉड्यूल ए से मैक्सिमम. ओके, और आपको पता होना चाहिए कि कूपन अमाउंट क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे मैक्सिमम जो है थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है. रिटर्न होता क्या है. ओके, YTM, व्हाट इज YTM. ओके, अच्छे से पता होना चाहिए. फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ अ कूपन बॉन्ड, कूपन अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कूपन रेट. ओके, फॉर श्योर 30 मार्क्स अगर आपने बहुत अच्छे से किया है. मॉड्यूल बी में जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपके 12 से 15 मार्क्स का मैंने पोर्शन वहाँ से बता दिया हुआ आपको. ओके, देन कम्स द मॉड्यूल सी. ओके, 10 to 15 मार्क्स यहाँ से. एंड डी मॉड्यूल से 10 से 12 मार्क्स का जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है डी मॉड्यूल में. ओके, ये सारा लेक्चर था नॉन कॉमर्स, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड से जो पर्सन्स नहीं है, टू क्रैक इन अ सिंगल अटेम्प्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंक का सब्जेक्ट. ओके, that's it for the day, and hope you guys prepare well, and a very all the best to all of you for the exam. Thank you.